ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। पहली विशेषता, वैसे तो और बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में आपके ऊपर चंद्रमा का या चंद्रमा के गोचर का और बाकी ग्रहों का भी उनके साथ, इसको समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे 7 अप्रैल को, और 8 अप्रैल सुबह के 8 बजे तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना बहुत बुरा नहीं माना जाता, बल्कि अच्छा ही माना जाता है। और यहाँ पे तो वो अपनी ही राशि में है, तो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, भाग्य योग बना रहे हैं, क्योंकि नवम से नवम में है और नवम के स्वामी के साथ बैठे हैं। बहुत अच्छा है, दोनों की मित्रता है, चंद्र मंगल दोनों की, और चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। जो लोग अनकन्वेंशनल तरीके से काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये समय रहेगा। बस ये बात समझने की होती है कि चंद्रमा नीच के मंगल के साथ है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि थोड़े से एग्रेशन, थोड़ा सा व्यंग्यात्मकता आपके पूरे वाणी में, पूरे विचारों में आ जाएगी, तो उससे थोड़ा सा बच के रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा मंगल दोनों मिलकर कहाँ पे देखेंगे? लाभ स्थान को। तो ये कभी कभी ना व्यक्ति को बहुत लालच में डाल देता है, बहुत उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर इन दोनों ही ग्रहों पर राहु का प्रभाव भी है, तो ये लालच कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, डिसकंटेंटमेंट आती है। व्यक्ति के पास बहुत कुछ होते हुए भी वो उस चीज़ से या उन चीज़ों से खुश नहीं रहता जो उसके पास पर्याप्त मात्रा में है। तो वो जो एक अनईजीनेस होती है ना, वो बहुत तंग करती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। यहाँ पे एक और तो आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, वहीं उस क्रिएटिविटी को, उस जो आपकी एक कलात्मक आपके जो विचार हैं, उनको बहुत जल्दी आप नेगेटिव साइड पर भी लेके जा सकते हैं। तो अपने मन पर बहुत कंट्रोल करना है। मैं बुरा समय इसको कतई नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के मंगल के साथ है, तो ये जो प्रभाव है गुस्से का, ओवर थिंकिंग का, नेगेटिव थिंकिंग का, कंपैरिजंस का, ये बहुत तंग करेगा। नवांश कुंडली बता रही है खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। हाँ, जो लोग जॉब चेंज करने के इच्छुक हैं उनके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। बिजनेस में मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। अब ये विचार कीजिए क्यों नहीं कर पा रहे, क्या चेंज लाना है। लव लाइफ में बहुत झगड़े हो सकते हैं, डार्क थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव दृष्टिकोण, ये बहुत तंग करेगा। वैवाहिक जीवन, कुछ लोग हैं जो आप दोनों वो लड़ाना चाहते हैं और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि आपका अपना ही दोनों का आत्मीय जो बीच में जो एक कनेक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपको नए तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है तो। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन पैसा पर्याप्त मात्रा में आएगा, अच्छे मात्रा में आएगा। 8 अप्रैल सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आपके छठे भाव में यानी कि सिंह में आकर बैठ जाएंगे, और 10 अप्रैल शाम के 8 तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है। अच्छा प्रभाव ये होता है कि कोई रुका हुआ कार्य था उसको गति प्रदान हो सकती है। लीगल कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, अथॉरिटीज़ के कार्य, एडमिशन लेना है, कोई पेपर वर्क करना है, हो जाएगा। लेकिन
अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर मंगल पाप कर्तरी योग में और छठे घर में जो चंद्रमा होते हैं, सॉरी यहाँ पे चंद्रमा पाप कर्तरी योग में, और जो छठे घर के चंद्रमा होते हैं वो बहुत व्यर्थ की चिंताओं में व्यक्ति को रखते हैं। तो यहाँ पे ना व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी। छोटी छोटी बात जिनका कोई सिग्निफिकेंस वैसे नहीं है जीवन में, वही चीज़ें आपको बहुत यहाँ पे तंग करके बहुत इमोशनली डिस्टर्ब करके जाएंगी। व्यर्थ की चिंताओं का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ पर ज़्यादा विचार करना जो वास्तविकता में बहुत दूर है, मतलब कि उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा कि टीवी में किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, न्यूज़ चल रही है, तो वो आपको फिर आपको लगेगा कि मेरे साथ ही होने वाला है। तो इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा तंग करती हैं। मैं कहूँगा शांत रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा, मेडिटेशन आदि कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। पंचम के स्वामी छठे घर में देखकर 12वें घर को देख रहे हैं। विदेश संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स अगर विदेश में जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा बन जाता है। खर्चों पर नियंत्रण आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। दूसरों को देखकर कि वो ये कर रहा है तो मेरे को ये करना चाहिए, नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आपकी समर्थता और सक्षमता किस में है और क्षमता किस में है, ये आपको देखना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, काम पर फोकस कीजिएगा। बिजनेस में पैसा खर्च होगा लेकिन कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। मे बी आपको इन्वेस्टमेंट, कुछ नई मशीनरी, नए प्रोजेक्ट्स, उन पर पैसा लगाने का अवसर मिले। लव लाइफ में एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। और जब लव लाइफ में कोई फ्यूचर नहीं दिखता ना किसी भी एक पार्टनर को, तो प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो बैठकर गंभीरता से फ्यूचर डिसाइड कीजिए, डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन, फिर से वही कहूँगा जो मैंने पहले कहा था, कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच में खटास डाल रहे हैं और आप वो करने दे रहे हैं, विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत कष्टकारी टाइम मेंटली दिख रहा है, क्योंकि बहुत इनसिक्योरिटीज़, बहुत फियर, बहुत डर, कई चीज़ों को लेकर एक साथ आ जाएगा। और वो मानसिक दृष्टिकोण से समय बुरा नहीं है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से समय बुरा दिख रहा है। सर्वाष्टक में आपका सेहत के अनुसार पेट के रोग और लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में फिर से लाभ स्थान बली है, कोई पैसा कहीं रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो पैसा आ सकता है। 10 अप्रैल रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के ऑलमोस्ट अंत तक यहीं बनेंगे। सप्तम के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव या न्यूट्रल ही माना जाता है वैसे तो उनको, लेकिन क्योंकि वो त्रिकोणेश हैं तो यहाँ पे आके वो राजयोग बना रहे हैं, ये अच्छा है। और यहाँ से वो लग्न को देखेंगे और यहाँ पे लग्नेश की दृष्टि भी है। ये दिखा रहा है कि कई कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रभाव है चंद्रमा पर, ग्रहण दोष भी लग गया क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है। अच्छा, चंद्रमा पूर्णिमा युक्त है क्योंकि सूर्य की पूरी दृष्टि है। शनि का प्रभाव है तो विषदोष बन गया, और बुध का प्रभाव है जो नीच के हैं। तो गलत निर्णय लेना, बहुत ज़्यादा जल्दी विचलित हो जाना, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, ये चीज़ें बहुत आपको तंग करेंगी। कोशिश करनी है कि हफ्ते का जो ये शुरुआती भाग, अंतिम भाग है, इसको बहुत सरलता के साथ बिताइएगा। स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है, बाकी स्ट्रेस भी हो सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिएगा, अपने आप को थोड़ा सा एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे अपने लिए, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि दिख रहा है कि समय, परिस्थितियाँ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल यहाँ पर ज़्यादा रहेंगी। तो जब ऐसा होता है ना, तो बस एक ही ऑप्शन होता है कि चीज़ों को सरल कर ले, सिंप्लीफाई कर ले। बहुत ज़्यादा सोचेंगे यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। हमारी सोच, हमारी इच्छाएं तो बहुत हो सकती हैं, पर प्रैक्टिकलिटी में आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से हफ्ते का अंतिम भाग वो विचार कर कीजिएगा, बैठिएगा थोड़ी देर, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, आधा दिन, कि करना क्या है और कर क्या सकते हैं। ये आत्ममंथन के लिए, क्योंकि केतु के साथ भी है ना, आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, मन बहुत वेवर्ड डायरेक्शन में भाग गया, ये भी करना है, वो भी करना है। ये टाइम, जैसे मैंने कहा ना, बैठकर क्लैरिफाई कीजिएगा क्या एग्जैक्टली करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वैसे ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहस हो सकती है कलीग से, बॉसेस से। बिजनेस में नया सीखने का मौका है, कुछ नया इन्वेंट करने का, क्रिएटिव होने का मौका है। लव लाइफ में कहूँगा कि शांत रहेगा। जहाँ पे आपने ज़्यादा बोलना शुरू किया ना, वहीं पे बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, कॉन्शियस रहिए थोड़ा सा कि क्या बदलाव लाने हैं। अभी लग रहा है कि दोनों ना सेम पेज पे नहीं है, बिल्कुल ही दोनों का विचार अलग अलग है।
अलग थलग है और इसके कारण दिक्कत बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है। हफ्ते का अंतिम भाग स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है। कोई एग्जाम पढ़ता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, आराम से पूरा होगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, लीवर, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम ऑलरेडी तो दिक्कत बढ़ेगी, इंडाइजेशन रहेगा। सर्वाष्टक में आपका पूरे हफ्ते लाभ साथ मिली है, पैसा आएगा, पैसे के स्रोत, पैसे के सोर्सेस को बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच इस हफ्ते काम आएगी। उपाय के रूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव को पंचामृत का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, के लिए ओम नमः शिवाय।